मम्मा, इधर आइए ना, मुझे आपको एक बात बतानी है। यूरी बेटा, तुम आ गए। आज तो तुम्हारा टेस्ट था ना, तो कैसा रहा? पापा, आप भी आइए ना, दोनों को साथ में बताऊंगा। आज मुझे टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मिले और मैडम ने मेरी बहुत तारीफ की। मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आया। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो और जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करो। हाँ यूरी बेटा, खूब तरक्की करो और हमारा नाम ऐसे ही रोशन करते रहो। पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगा और आप दोनों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एमी बेटा, इतनी लेट कैसे? चलो ये सब छोड़ो, आज तुम्हारा टेस्ट था ना, कैसा रहा? हंड्रेड आउट ऑफ 92। अरे वाह, मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है बच्चों। एमी, एमी, तुम मेरी बड़ी बहन है और फिर भी मेरे नंबर तुझसे ज्यादा आए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है? वैसे इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर टीचर का है। वह तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही तुम्हारे नंबर काट देती होगी। तुम्हारे चेहरे पे हमेशा 12 ही बजे रहते हैं। कभी तो हंस लिया करो, जैसे कि मैं हंसता रहता हूँ। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। ओहो, मैं भी किसे समझा रहा हूँ जिसे मम्मी कचरे के डब्बे से उठा के लेके आई थी। यूरी, यूरी, अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं? अभी इसी वक्त माफी मांगो। एमी से माफी मांगो। सुनाई नहीं दिया तुमने? देखो बेटा, ये बहुत गलत बात है। इस तरह बड़ी बहन को तंग नहीं करते। सॉरी दीदी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप प्लीज बुरा मत मानना इस बात का, ओके? गुड। चलो अब मुझे ये बताओ कि आज तुम दोनों डिनर में क्या खाओगे? आज मैं तुम दोनों की पसंद का खाना बनाऊंगी, क्योंकि तुम दोनों इतने अच्छे नंबर जो लेकर आए हो। मम्मा, मुझे आपके हाथों का बनाया हुआ पिज्जा खाना है, जो आप बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती हो। एमी बेटा, आपको क्या खाना है? आपके लिए मैं क्या बनाऊं? मुझे भूख नहीं है। हम स्कूल जा रहे हैं। हे एमी, इतनी तेज क्यों भाग रही हो? मेरे लिए तो रुको। अरे रुक जा ना एमी, प्लीज ना। तुमने सारा होमवर्क कर लिया? तुमने कल रात देखा नहीं, वो इस तरह नाच रही थी, ला 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 ला। और नो, कल रात मैं जल्दी सो गई थी। हे, मुझे तुम्हारी बुक चाहिए, प्लीज दे दो ना। नहीं दूंगी। तुम लोग मेरी बात तो सुनो। अरे मैं कब से बात कर रही हूँ, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे?
बच्चों, ये लेसन अच्छे से रिवीजन कर लेना। और हाँ, कल मैं इसका टेस्ट लूंगा। जो भी फर्स्ट आएगा उसे मैं गिफ्ट दूंगा। नहीं, गॉड, एमी, एमी प्लीज हेल्प मी, एमी प्लीज मुझे बचाओ। एमी प्लीज हेल्प मी, एमी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मेरा बेटा यूरी कैसा है? क्यों क्यों ठीक है? प्लीज बताइए ना, मेरा बेटा कैसे है? मैम, वो एक्चुअली उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा यूरी। पापा, पापा। बेटा, हमें शुरू से बताइए, आप वहीं थे ना? तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ कैसे? देखो, घबराओ मत, सब कुछ बताओ। बेटा, पुलिस अंकल को बताओ तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ। बताओ बेटा। हम स्कूल से घर आ रहे थे और यूरी सड़क पे दौड़ रहा था। मैंने उसे बोला कि इस तरह मत भागो, और जब मैं उसे रोकने की कोशिश की तो अचानक एक तेज गाड़ी आई और भैया को उठाकर चली गई। उन्होंने मेरे सामने ही दम तोड़ दिया। मेरा छोटा भाई। एमी, एमी बेटा, शांत हो जाओ। देखो, इस तरह मत रो, प्लीज शांत हो जाओ बेटा। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा भाई था, तुम उससे बहुत प्यार करती थी। डैडी, मम्मा कब आएगी? क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगी? नहीं बेटा, आपकी मम्मा नहीं आएगी। अभी अभी आपकी भाई की डेथ हुई है ना, तो वो उस सदमे से बाहर नहीं आई है। हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम खाना खाकर सो जाना बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को देख कर आता हूँ। बेटा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। आखिर कब तक तुम अपने बेटे के गम में डूबी रहोगी? क्या तुम्हें अपनी छोटी मेरा बेटी यूरी दिखाई नहीं मेरा देती? बच्चा था। उसका क्या? आखिर मैं क्यों उसकी याद में रहूं ना? क्यों? तुम्हारे इस रोज रोज के नाटक से मैं बेटे का तंग आ खोने चुका का हूँ। दर्द क्या बस होता है? करो, अब आप बहुत हो पूरी गया रात से है। प्यार अब करते मुझसे थे। और मेरा बर्दाश्त नहीं हो बेटा रहा, था, मेरा। समझी तुम? क्या तुम्हें यानी की फिक्र नहीं है? क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं है?
नहीं है वो मेरी बेटी, वो मेरे यूरी की खूनी है वो। ये सब होश में उसकी तो हो, गलती है। क्या बोले जा अगर रही उसने हो? यूरी को वो सड़क हमारी पर बेटी जाने है, ही क्यों आखिर वो दिया? ऐसा क्यों वो करेगी? मेरी बेटी हो ही नहीं देखो, सकती। तुम अब हद वो से एक ज्यादा बोल रही खूनी हो। है, अगर खूनी एमी है ने सुन मेरी लिया बेटी तो की उसे खूनी। पर क्या असर पड़ेगा? एमी बेटा, तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी चीजों की चिंता तुम मत करो, उसके लिए तुम्हारे पापा है ना। डैडी, आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी मम्मी के लिए खिचड़ी बना रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना आजकल। हेलो। एक मिनट सर, यह नेटवर्क नहीं आ रहा। बस एक मिनट रुकिए। हाँ, वो मैं कह रहा था कि ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। एमी, बच्चा, मामा को पानी दो बेटा, पानी दो ना। मुझे आपसे नफरत है। आप अपने बेटे के पास चली क्यों नहीं जाती? जाइए यहाँ से। बेटा, आई एम सॉरी। मम्मा को प्लीज माफ कर देना, प्लीज बेटा। अपना ख्याल रखना। माय गॉड, ये तो तुम्हारी शक्ल पे शूट भी नहीं करता। ये नाम तुम्हारा रखा किसने आखिरकार? तुम कितने अजीब हो। कभी कभी तो हमें तुमसे डर लगने लगता है। क्या तुम कोई विच हो? ओ माय गॉड, अगर तुम विच हो तो हमारे स्कूल में क्या कर रही हो? विच? वैसे इसके चेहरे पे सूट भी करता है। तो आज मैं क्लास में सबको बताऊंगी
कि इसका नाम विच है। सब इसे परेशान करेंगे, कितना मजा आएगा ना। मुझे तो सोच कर ही खुशी हो रही है। विच विच, ओ माय गॉड विच। विच, ओ विच, सुनो ना विच। ओह नो, बेला तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं ना? तुमने मेरी दोस्त को धक्का दिया, मैं टीचर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हम तो सिर्फ वॉशरूम करने गए थे, लेकिन ये एमी पीछे से आकर बेला को मारने लगी। उसे धक्का दिया, उसे चोट भी लग गई। देखो ना बेचारी कब से रो रही है। मैम ये बहुत बुरी लड़की है। एमी हमेशा हमें परेशान करती रहती है मैम, हमें इससे डर लगता है मैम। मैम ये हमेशा हमें घूरती रहती है। ये सब क्या है एमी? तुमने अपनी क्लासमेट को धक्का दिया? लेकिन मैम पहले गलती तो। शट अप! एक तो गलती करती हो और ऊपर से जुबान भी लड़ा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस तरह अपने क्लासमेट को परेशान करना अच्छी बात है क्या? उन्हें घूर कर देखना अच्छी बात है? बेला बेटा देखो, डरो मत। अब मैंने इसे अच्छे से समझा दिया है। आगे से ये तुम दोनों को कभी तंग नहीं करेगी। चुप हो जाओ। देखो रोते नहीं है, अच्छे बच्चे इस तरह नहीं रोते बेटा, चुप हो जाओ। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। डैड, डैड यहाँ पर क्या हो रहा है डैड? डैड क्या हुआ? ये पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? बेटा डैड आपको बाद में बताएंगे, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ। मैं अभी इनसे बात करके आता हूँ। ओके जाओ बेटा। सर कुछ महीने पहले ही मेरे बेटी की डेथ हो गई थी और उसी के सदमे से वो अब तक बाहर नहीं आई थी। शायद इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो ये बता दिए मिस्टर फिलिक्स, आप उस वक्त कहाँ थे? ऑफिसर मैं उस वक्त अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अपनी बीमार वाइफ को आप अकेले घर छोड़कर ऑफिस में काम कर रहे थे। ये बात कुछ दची नहीं मिस्टर फिलिक्स। सर मुझे तो लगता है कि इसी ने अपनी वाइफ का खून किया है और उसके बाद ऑफिस का बहाना करके ऑफिस चला गया। मैम मैं जिस वक्त ऑफिस गया था उस वक्त मेरी बीवी एकदम ठीक थी और मेरी बेटी भी उस वक्त घर पर ही थी। ओके अब तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें दोबारा जरूर बुलाएंगे। जी सर। सर मुझे तो लगता है कि इसी ने अपनी वाइफ का खून किया है और अब झूठ बोल रहा है। एला मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त मैं ऑफिस में काम कर रहा था। आई एम सॉरी एला, आई एम वेरी वेरी सॉरी एला। सिर्फ कुछ महीनों में ही मैंने अपने बीवी और बच्चे को खो दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एमी का पूरा ध्यान रखूंगा। एमी बेटा तुम्हें अपने भाई या मामा से कुछ कहना है? डैड मुझे बहुत भूख लगी है, क्या अब हम चल सकते हैं? मुझे यहाँ और नहीं रुकना।
बच्चा, मैं जानता हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। इतनी कम उम्र में अपने छोटे भाई और अपनी माँ को खोने के बाद कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर तुम तो एक छोटी बच्ची हो। लेकिन बेटा, ये कभी मत भूलना कि अभी तुम्हारे डैड जिंदा है। वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो हमेशा तुमसे प्यार करेंगे बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। एमी, एमी बेटा, आज तुम स्कूल जा रही हो। तुम्हें आज स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर पर ही रह सकती हो। कुछ दिनों बाद मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, बस इसलिए मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम्हारी मॉम को गए हुए एक दिन नहीं हुआ और तुम आज स्कूल जा रही हो बेटा। मेरे एग्जाम आ रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई मिस नहीं करना चाहती। मैम, मैम प्लीज जल्दी चलिए। मैम जल्दी चलिए प्लीज। मिनट रुको जरा, सांस लो और शांति से बताओ, इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? मैम वो बेला बेला बेला? बेला को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बोलो अभी, क्या हुआ? मैम बेला सीढ़ियों से गिर गई है और उसे बहुत चोट लगी है। प्लीज जल्दी आइए, वो रो रही है। मैम इस विच लड़की के साथ कहाँ भागी जा रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे भी चलकर देखना चाहिए। एमी, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है बेला? मैम वो बेला उस तरफ है, वहाँ ऊपर सीढ़ियों पर। उसका बहुत खून निकल रहा है। मैम चाहिए प्लीज। बेला, बेला, बेला!
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ आने को क्यों कहा। देखिए मिस्टर फ्लिक्स, आप तो जानते ही होंगे कि आज जिस स्कूल में आपकी बेटी पढ़ती है, जिस क्लास में आपकी बेटी पढ़ती है, उस क्लास की टीचर सीढ़ियों से गिर गई है और उनकी हालत इतनी बुरी है कि उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। क्या? पर एमी भी तो आज स्कूल गई थी, उसने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। माफ कीजिएगा मिस्टर फिलिक्स, पर आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि हमें आपकी बेटी पर शक है। आपका दिमाग तो ठीक है ना? वो 8 साल की बच्ची है, आप उस पर शक कर भी कैसे सकते हैं? देखिए मिस्टर फिलिक्स, पहले आपकी बेटे की डेथ हुई, उस वक्त भी एमी उसके साथ ही थी। आपकी वाइफ की डेथ हुई, आपके जाने के बाद एमी ही घर पर थी। और अभी हाल ही में उसी स्कूल के एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि टीचर के गिरने से थोड़ी देर पहले एमी उसी टीचर से बात कर रही थी, वो उनके साथ कहीं जा रही थी। देखिए सर, ये एक संयोग भी तो हो सकता है। और एमी की टीचर सीढ़ियों से गिर गई है, क्या एमी मुझे नहीं बताती? वो मेरी 8 साल की बेटी है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती सर। मिस्टर फिलिक्स, मैं जानता हूँ कि वो आपकी 8 साल की बेटी है। आपको पता है कि उसे स्कूल में क्या कहा जाता है? सब बच्चे उससे डरते हैं और वो कभी किसी से बात नहीं करती। टीचरों का मानना भी यह है कि उसकी शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है। बस अगर आप पर केस सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप मेरी 8 साल की बच्ची पर इल्जाम लगाएंगे? आप ऐसा सोच भी कर सकते हैं ऑफिसर। अगर दोबारा आपने मुझे इन चीजों के लिए परेशान किया या मेरी बच्ची को परेशान किया तो मैं आपकी शिकायत ऊपर तक कर दूंगा सर। सच में जैनी ऐसा कर सकती है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। एमी बेटा, कहाँ जा रही हो? एमी बेटा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर में रात हो जाएगी और आजकल रात में बाहर रहना सेफ नहीं है बेटा। मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम आ रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना और अगर देर हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन रात को अकेले मत आना, ठीक है?
तुमने मुझे वो वीडियो भेजी। तुम्हें वो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। वीडियो क्या, मैंने तो पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है कि मैडम पर हमला करने वाले इंसान का पता चल गया है और वो अब किसी वक्त यहाँ आते ही होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मैडम पर हमला करोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा? हाँ, मैंने ये सबूत के तौर पर रखी हुई है और मैं पुलिस वाले को दिखा दूंगी कि तुम ही हो जिसने मैडम पर हमला किया है। अब तुम्हें जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे तो पहले से लगता था कि तुम एक विच हो और अब सबको पता चल जाएगा जब तुम जेल में जाओगी। तुम नाइफ लेकर आई हो मुझे मारने के लिए? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, लड़ाई में भी एक्सपर्ट हो गए। बस पुलिस अब आती ही होगी। ये सब क्या है अभी? अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मैं पुलिस को भी कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें अब किसी को बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो तुम चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाओगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज एमी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। एमी, ये सब क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई क्यों? तुम उसकी जान लेने वाली हो? एमी, इसी वक्त उस लड़की को छोड़ दो। देखो, वो तुम्हारी स्टूडेंट है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा? तुम एक छोटी बच्ची हो। और डैडी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने यहाँ कर अच्छा नहीं किया। अब मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। एमी, देखो, तुम चाहो तो मेरे फोन से वो वीडियो डिलीट कर दो। मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। एमी, दूर हो जाओ उस लड़की से। एमी देखो, तुम दूर हो जाओ उस लड़की से, वरना मैं गोली चला दूंगा। एमी, एमी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं गोली चला दूंगा। एक बाप अपनी बेटी पर कभी गोली नहीं चलाएगा और ये बात आप अच्छे से जानते हैं डैडी। आप में वो हिम्मत ही नहीं है और अगर हिम्मत है तो चलाइए। इस लड़की को तो आज मैं मार कर ही रहूंगी। नहीं एमी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो एमी। एमी, उस लड़की से दूर हो जाओ। देखो, मैं गोली चला दूंगा। एमी, उस लड़की से दूर हो जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, तुम्हारी रस्सी काट देती हूँ। जब तुम पानी में गिरोगी और तुम धीरे धीरे मरोगी, वो देखते हुए मुझे बहुत मजा आएगा। अंकल, आप कहिए ना अपने बेटे को, मुझे समझाइए ना। वो मुझे मार देगी अंकल, प्लीज मुझे समझाइए। मुझे मारकर वो खुद भी तो जेल में जाएगी अंकल, प्लीज मुझे समझाइए।
माफ कर देना एमी, लेकिन शायद अब मैं तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा नहीं निभा पाऊंगा। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। मुझे अब तुम्हें मानना ही होगा। आई एम सॉरी। रुक जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं एमी, रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। एमी, एमी रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। एमी रुक जाओ, एमी। एमी बेटा, डैडी,